हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ सीएसएस सीरीज। और ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का ही सेकंड पार्ट होने वाली है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, इन चीजों को समझा था। साथ ही साथ वहां पर हम लोगों ने पैडिंग और मार्जिन को डिटेल में पढ़ लिया था और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज को भी हम लोगों ने समझा था। वहां पर हम लोगों ने बॉर्डर के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा था और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग किसी और वीडियो में बॉर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वो वीडियो है जिसमें हम लोग बॉर्डर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बॉर्डर में काफी सारी चीजें आपको पढ़ाने के लिए थी, इसलिए मैंने सीएसएस बॉक्स मॉडल का सेकंड पार्ट लाया जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Border property, it allow you to specify the style, width and color of an elements border। मतलब कि जो आपका एलिमेंट है जो कि आपके वेब पेज पे शो हो रहा है, उसका जो बॉर्डर है, उसकी स्टाइल, उसकी विथ और उसकी कलर को चेंज करने के लिए या उसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये भी देखते हैं। बॉर्डर में जो हम लोग यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बॉर्डर की स्टाइल को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब कि जैसे सपोज करो ये एक HTML एलिमेंट है। अब इसका जो बॉर्डर है, जैसे सपोज करो ये एक HTML एलिमेंट है, इसमें कुछ भी है और इसका जो बॉर्डर है वो किस तरीके का दिखेगा, वो इस तरीके का डॉटेड दिखेगा या वो इस तरीके का सॉलिड दिखेगा, इसको सॉलिड बॉर्डर बोलते हैं। इस चीज को हम लोग डिफाइन करने के लिए बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको लिखते कैसे हैं, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बॉर्डर, फिर हम लोग ये हाइफन का साइन यूज करते हैं, आप इसको माइनस साइन भी समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्टाइल, फिर यहाँ पर कोलन को का यूज करके हम लोग यहाँ पर अगर सॉलिड लिखेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पर सॉलिड लिखा तो जो ये बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा अपने HTML एलिमेंट्स के अराउंड में। बट अगर हम लोगों ने डॉटेड लिखा तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग डबल भी लिख सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये होता है बॉर्डर स्टाइल। अब हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली भी jsbin.com पर जाकर देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव लूंगा और उस डिव को कर दूंगा क्लोज और इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। चलो पैराग्राफ छोड़ो, h1 टैग ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो चीजें। और h1 टैग के अंदर लिख देता हूँ कोडरी, CODERRY। तो यहाँ पर मैंने कोडरी लिख दिया, आपको ये चीज यहाँ पर विजिबल भी हो गई। और इस डिव के अंदर मैं एक आईडी ले लेता हूँ, इस आईडी का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को दे दिया। अब मैं CSS बॉक्स को ओपन करूंगा और यहाँ पर हैश का यूज करके फर्स्ट को करूंगा सेलेक्ट, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट है वो आईडी है और आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हैश फर्स्ट और यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर हाइफन स्टाइल और कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉलिड, SOLID सॉलिड। तो देखो ये जो मेरा कोड एरिया है उसके अराउंड में आपको सॉलिड बॉर्डर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड की प्लेस पे लिख देता हूँ डैश, DASHED, तो यहाँ पर आपको ये जो बॉर्डर का स्टाइल है ये डैश वाला देखने को मिलेगा। देखो डैश डैश करके यहाँ पर बॉर्डर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डबल तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये डबल बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सारी चीजों को मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में मेंशन कर दिया है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वहां पर वो बॉर्डर स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग बॉर्डर में पढ़ने वाले हैं वो है बॉर्डर विद। बॉर्डर विद प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं जो हमने बॉर्डर बनाया है उसकी विद कितनी होगी इस चीज को डिफाइन करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम लोगों ने अगर सॉलिड लिखा तो आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिलेगा। अब ये जो बॉर्डर है इसकी थिकनेस क्या होगी, ये पतला होगा या फिर ये जो बॉर्डर है काफी मोटा बॉर्डर बने
और या फिर मीडियम साइज में बॉर्डर बने, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी में जो हम लोग वैल्यूज देते हैं ये कई तरीके से दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे प्री डिफाइन वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि 3 तरीके की प्री डिफाइन वैल्यू होती है, थिन, मीडियम, थिक। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है, जो उसकी विड्थ है वो पतली रहे, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे थिन। थिन लिखते ही क्या होगा, जो हमारा बॉर्डर है उसकी जो विड्थ होगी वो एकदम पतली सी दिख जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि मीडियम साइज में आए तो हम लोग मीडियम वैल्यू दे सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है वो काफी मोटा दिखे, तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर विड्थ की जो वैल्यू है उसको थिक दे सकते हैं। या फिर अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी विड्थ है वो हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड हो, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे पिक्सल, पीटी, सीएम, ईएम में दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 पिक्सल, 3 पिक्सल या 4 पिक्सल इस तरीके से वैल्यू देकर भी बॉर्डर की विड्थ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, ये जो हमारा एलिमेंट है इसका जो बॉर्डर है इसकी हम लोग थिकनेस के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, थिकनेस को बढ़ा के घटा के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो डबल है इसको सॉलिड कर दूंगा। इस पे भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर डबल है इस पे भी प्रॉपर्टी लगेगी, बट सॉलिड में आपको जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा विजिबल होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहाँ पर बॉर्डर विथ, WIDTH, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल। तो देखो जो बॉर्डर की विड्थ है वो 2 पिक्सल यहाँ पे सेट हो गई। और मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है थिन, या फिर देखो मैंने थिन लिखा तो एक पतला सा यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं यहीं पर कर दूं थिक, तो आपको एक मोटा सा बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बट ये तो एक प्री डिफाइन वैल्यू है, थिन, मीडियम, थिक, ये 3 प्री डिफाइन वैल्यू है, हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो थिकनेस है उसको डिफाइन करें, तो यहाँ पर आप पिक्सल में या ईएम में वैल्यूज को दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 10 पिक्सल, तो देखो इतना मोटा आपको बॉर्डर देखने को मिल सकता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 पिक्सल, तो आपको 2 पिक्सल में बॉर्डर आपको इतना मोटा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ पे कई सारे तरीके से हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ये वाली तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने 2 पिक्सल लिखा और दूसरी वैल्यू हम लोगों ने 5 पिक्सल दे दी, तो होगा ये कि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम के लिए होती है। इस चीज को मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम के लिए होती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है। तो होगा ये कि जो हमारा बॉर्डर है उसमें जो टॉप और बॉटम है उसकी जो थिकनेस होगी वो 2 पिक्सल हो जाएगी, और जो हमारा लेफ्ट और राइट है उसकी जो थिकनेस है वो 5 पिक्सल हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 4 वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं। पहली वैल्यू जो होगी वो टॉप के लिए होगी, टॉप के लिए याद रखना पहली वाली वैल्यू क्या होगी, वो डिफाइन करेगी जो टॉप वाला बॉर्डर है उसकी थिकनेस क्या होगी। दूसरी वाली जो होगी वो राइट वाले के लिए होगी, तीसरी वाली जो होगी वो बॉटम वाले के लिए होगी, और चौथी वाली जो होगी वो लेफ्ट वाले के लिए होगी। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यूज को पास कर सकते हैं, और इस तरीके से भी हम लोग बॉर्डर की थिकनेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ पर लिखा 2 पिक्सल और यहाँ लिखा 10 पिक्सल, तो आप देख सकते हो कि टॉप और बॉटम की जो थिकनेस है वो आपको 2 पिक्सल देखने को मिल रही है, क्योंकि जो टॉप की जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये टॉप और बॉटम पे काम करती है। और यहाँ पर मैंने जो दूसरी वैल्यू दी 10 पिक्सल, तो जो हमारा राइट और लेफ्ट है वहां पर हमारा जो बॉर्डर की थिकनेस है आपको 10 पिक्सल देखने को मिल रही है। अब मैं अगर यहाँ पे 4 वैल्यू पास करूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया, इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल, और इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब आप यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो टॉप वाली वैल्यू है, मतलब कि जो 2 पिक्सल है ये डिफाइन कर रहा है टॉप वाली वैल्यू को। ये जो हमारा जो सेकंड है वो डिफाइन कर रहा है राइट की थिकनेस को। राइट बॉर्डर की थिकनेस आप देख सकते हो यहाँ पे 5 पिक्सल है। सिमिलरली ये जो हमारा थर्ड वैल्यू होती है ये बॉटम के लिए होती है, और जो हमारी ये जो लास्ट वैल्यू होती है, फोर्थ वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट बॉर्डर के लिए होती है। तो इस तरीके से भी हम लोग वैल्यूज को पास कर सकते हैं, और इन तरीकों का भी यूज करके
हम लोग जो हमारे HTML एलिमेंट के बॉर्डर हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये है वो तरीके जिनका यूज़ करके हम लोग HTML एलिमेंट्स के जो बॉर्डर हैं उनमें CSS लगा के उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ बॉर्डर कलर, हाइफन लगाया और लिखा कलर, और यहाँ पे मैंने अगर लिखा रेड, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये जो बॉर्डर का जो कलर है ये रेड में हो गया। बट यहीं पर अगर मैं एक और वैल्यू डाल दूं ब्लू, तो देखो टॉप एंड बॉटम वही जो रूल चलता है कि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम पे काम करेगी, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट पे काम करेगी। तो यहाँ पर जो सेकंड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट पे काम कर रही है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 4 वैल्यूज भी दे सकते हैं, येलो, और इसको कर दिया मैंने ग्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसमें था कि जो पहली वाली वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू यहाँ पर रेड है, तो देखो यहाँ पर रेड आपको टॉप पे देखने को मिल रही है। दूसरी वैल्यू क्या है, ब्लू है, तो यहाँ पर आपको ये वाली जो बॉर्डर का ये है ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिल रहा होगा। जो थर्ड वैल्यू होती है वो बॉटम के लिए होती है, और जो फोर्थ वाली वैल्यू होती है वो लेफ्ट के लिए होती है। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर के कलर को भी मैनेज कर सकते हैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ, BROUND बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैं अगर बैकग्राउंड कलर एक काम करता हूँ, यहाँ पर HTML कलर पिकर, तो इसका यूज करके आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से कलर को ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये कलर रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसे। तो ये जो हेक्साडेसिमल कोड है मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो हमारा HTML एलिमेंट है उसका कलर ये हो गया। तो यहाँ पे आपको अब चीजें और अच्छी देखने को मिल रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एक चीज और, हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी लिखा, तो हम लोग इस बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर पहले मैंने लिखा सॉलिड, तो जो हमारा चारों तरफ का बॉर्डर है वो सॉलिड बन गया। बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ DOUBLE, तो क्या होगा, जो हमारा पहली वैल्यू है मतलब सॉलिड, तो हमारा जो टॉप और बॉटम का बॉर्डर होगा वो सॉलिड हो जाएगा, बट जो हमारा लेफ्ट राइट का बॉर्डर होगा वो डबल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 4 वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो टॉप वाली जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप के लिए हो जाएगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो राइट के लिए हो जाएगी, जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो बॉटम के लिए हो जाएगी, जो फोर्थ वाली वैल्यू होगी वो लेफ्ट के लिए हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड मेथड, देखो अभी तक हम लोगों ने जो ये 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर थिकनेस, इन तीनों को अगर हमको एक ही साथ में यूज करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट हैंड मेथड का यूज करते हैं। और बिलीव मानिए, जब भी आप अपना वेब पेज बना रहे होंगे तो हमेशा आप यही शॉर्ट हैंड मेथड ही यूज करेंगे। तो इसमें करते क्या है, सिंपल हम लोग लिखते हैं बॉर्डर और लगा देते हैं कॉलन, और उसके बाद ये तीनों वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे हमारा बॉर्डर का जो स्टाइल है वो क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया सॉलिड। हमारा जो बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो हमने उसका कलर पास कर दिया ब्लैक। फिर हमारा जो बॉर्डर उसकी थिकनेस क्या होगी, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया 2 पिक्सल। इतना करते ही जो हमारा बॉर्डर है उसका जो स्टाइल है वो भी हो गया सॉलिड। अब यहाँ पे आप डॉट भी दे सकते हो, डैश भी दे सकते हो, डबल भी दे सकते हो। कलर क्या होगा उस चीज को भी आपने डिफाइन कर दिया, और जो हमारा बॉर्डर जो बन रहा है उसकी थिकनेस क्या होगी उस चीज को भी आपने डिफाइन कर दिया। और इतना करके भी आप एक अच्छा बॉर्डर बना सकते हो, और 99.9% आप इसी मेथड का यूज करोगे जब भी आप बॉर्डर को डिफाइन कर रहे होगे। सो चलो शॉर्ट हैंड मेथड को यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले करूंगा क्या, मैं इस चीज को यहाँ पे कर दूंगा इरेज, बैकग्राउंड कलर को रहने देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो है ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, सिंपली शॉर्ट हैंड मेथड का यूज करूंगा, लिखूंगा बॉर्डर, और यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले उसकी थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप वहाँ पे सबसे पहले जो उसका स्टाइल है वो डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा उसका स्टाइल, तो लिख देता हूँ सॉलिड, फिर मैं लिख देता हूँ उसका कलर क्या होगा। अगर आप चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 पिक्सल, तो देखो बॉर्डर बन के आ गया। मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन नहीं किया, मैंने ब्लैक नहीं लिखा, फिर भी बन के आ गया। वो इसलिए क्योंकि जो बॉर्डर का बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं जाकर रेड, तो क्या होगा,
यहाँ पर जो ये हमारा बॉर्डर है वो रेड हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कोई मतलब वैल्यू नहीं देता हूँ, कलर कोई डिफाइन नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इसकी जगह पे हेक्साडेसिमल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने रेड की जगह पे हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज किया, तो ये थोड़ा सा ब्लैक से मिलता जुलता है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो आपको यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू भी आप प्लेस कर सकते हो, आप यहाँ पे RGB वैल्यूज को भी प्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट हैंड मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो आपका बॉर्डर का बॉटम वाला है उसी पर एक स्टाइल लगे, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दे रखा है बॉर्डर बॉटम 6 पिक्सल सॉलिड रेड। जो आपका बॉर्डर है उसका जो बॉटम वाला पार्ट है उस पे ये वाली जो CSS है वो अप्लाई हो जाएगी। वो आपके ऊपर है कि आप पहले थिकनेस देना चाहते हैं, या फिर आप पहले स्टाइल देना चाहते हैं, या फिर आप पहले कलर देना चाहते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट हैंड मेथड का यूज़ करते हैं, और 98% आप यही चीज़ यूज़ करेंगे। कौन बेवकूफ़ बैठा है जो बॉर्डर स्टाइल अलग से लिखे, बॉर्डर कलर अलग से लिखे। सिंपली आप शॉर्ट हैंड मेथड का यूज़ करना और जो आपका बॉर्डर है वो बन के रेडी हो जाएगा। बॉर्डर में जो हम लोग चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है बॉर्डर रेडियस। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इसका यूज करके हम अपने बॉर्डर में राउंडनेस को ऐड करते हैं। राउंडनेस मतलब अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ये बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर में आप इसकी जो एज देखेंगे वो एकदम शार्प एज है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक राउंडनेस है। जो बॉर्डर है ये हल्का सा राउंड है, तो जो राउंडनेस हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब किस तरीके से यूज करते हैं ये समझ लेते हैं, और क्या क्या वैल्यू देते हैं ये इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज देते हैं वो पिक्सल के फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 5 पिक्सल तो कुछ इतना आपको बॉर्डर देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे तो आपको काफी ज्यादा राउंडनेस देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर रेडियस में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। तो चलो इस चीज को हम लोग JSBin.com पर जाकर समझते हैं डिटेल में। सो चलो ये जो हमारा बॉर्डर है इसमें हम लोग बॉर्डर रेडियस लगाते हैं, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर मैंने लिखा 10 पिक्सल। तो जो हमारा बॉर्डर है ये देखो यहाँ से हल्का सा राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20 पिक्सल तो देखो इतना राउंड हो गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूं 30 पिक्सल तो देखो और ज्यादा राउंड हो गया। तो अगर हमें राउंडनेस प्रोवाइड करनी है अपने बॉर्डर में तो उस केस में हम लोग ये बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको सर्कल क्रिएट करना है, जो आपका वेब पेज है उसमें अगर आपको CSS और HTML का यूज करके सर्कल क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव, और इस डिव को कर देता हूँ क्लोज। ओके, और इस डिव में मैं एक ID ले लेता हूँ और ID को दे देता हूँ SS, ठीक, SSS दे दिया, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम करूँगा इसकी विड्थ को मैं कर दूंगा डिफाइन। विड्थ कर दी मैंने 200 पिक्सल, इसकी हाइट कर दी मैंने 200 पिक्सल। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इस चीज़ को आप अच्छे समझिएगा, और इसको कर देता हूँ रेड। तो देखो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ इसको सर्कल करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, विड्थ और हाइट को सेम कर दिया। उससे होगा ये जो इसकी विड्थ है ये भी 200 पिक्सल हो गई, ये जो इसकी हाइट है ये भी 200 पिक्सल हो गई। उसे ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बना दिया। अब हमको पता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग राउंडनेस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, लिखा बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर मैंने कर दिया 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल लिखते ही यहाँ पर ये एक सर्कल बन गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि 100 पिक्सल पे ही बन जाएगा, क्या पता 50 पे ही बन जाए, तो मैं यहाँ पे 50 देता हूँ। देखो 50 पे नहीं बन रहा है तो मैं 100 रखता हूँ। ये आप जब आप करने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी वैल्यू देनी है, कितनी वैल्यू नहीं देनी है, रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही 100 पिक्सल लिखा, देखो यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर दिया। हम लोगों ने HTML और CSS का यूज करके एक सर्कल को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अगर आप इस तरीके से सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम चिपका हुआ है। तो अगर आपको दो जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ानी होती है, डिस्टेंस को मैनेज करना होता है, उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यस मार्जिन को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा मार्जिन और यहाँ पे मैं टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। और देखो ये जो हमारे दोनों एलिमेंट हैं ये एक दूसरे से दूर हो गए। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो हमारी जो लोगो है उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, लोगों को राउंड करने के लिए। अभी आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि हमने इसमें बॉर्डर की और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की, सिंपली हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस लिख दिया। हम लोगों ने बॉर्डर स्टाइल के बारे में बताया, ना बॉर्डर थिकनेस के बारे में बताया, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉलिड सॉलिड ब्लैक 2 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, अगर आप इसको नहीं देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बिना आप बॉर्डर को डिफाइन किए, बॉर्डर की स्टाइल कलर को डिफाइन किए भी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको सर्कल करने वाला कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी वेबसाइट में यूज करोगे। लोगो में उसका जो लोगो जो राउंड करना होता है उसमें आप ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो। तो ये था CSS बॉक्स मॉडल का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बॉर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ा। जिसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो था बॉर्डर स्टाइल, किस तरीके से हम लोग बॉर्डर की स्टाइल डिफाइन करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बॉर्डर विड्थ, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बॉर्डर कलर, और चौथा हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो है बॉर्डर रेडियस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, नहीं फिर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज करके मैंने आपको पढ़ाया है, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।